हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 62 देखेंगे। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने क्या देखा है। सबसे पहले तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स थे उनको समझा था। फिर हमने देखा कि इंडिया में लेबर फोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। फिर हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा बहुत ही डिटेल में विद एग्जांपल्स। फिर हमने ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा। फिर हमने मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा कि इंडिया में लेबर ब्यूरो या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अनएम्प्लॉयमेंट को किन मेथड से मेज़र करती है। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की सिचुएशन है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जेंडर, कि इंडिया में मेल की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट क्या है, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, और इंडिया में फीमेल का ये जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है वो मेल एलएफपीआर से बहुत कम है। तो फीमेल एलएफपीआर इतना लो क्यों है, इसके रीजंस हम एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जब भी हम इंडिया की एलएफपीआर एनालाइज करते हैं तो जब भी हम रूरल एलएफपीआर देखते हैं, यानी भारत के ग्रामीण इलाकों में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अर्बन इंडिया से ज़्यादा है। तो रूरल एलएफपीआर हाई क्यों है उसके हम कारण देखेंगे। और इस लेक्चर में ये सारी एनालिसिस, ये जो मेल फीमेल एलएफपीआर है, रूरल अर्बन और इनसे एसोसिएटेड जो भी एनालिसिस हम करने वाले हैं, ये हम करेंगे बाय यूटिलाइजिंग द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज़ 2021-22। तो एनएसएसओ का मोस्ट रिसेंट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके डेटा के आधार पे ये सारी एनालिसिस हम करेंगे। तो एक बार रिकैप, चूंकि हम यहाँ पे मेल फीमेल एलएफपीआर और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से एसोसिएटेड बातें करने वाले हैं, तो एक बार ब्रीफली समझते हैं कि ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। तो इसको हम इन शॉर्ट एलएफपीआर कहते हैं। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। इसका मतलब है कि जब भी हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे देश में जो भी लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं, पहले तो हम उनकी संख्या देखते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 1.45 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है तो उसमें से कितने लोग हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। अब वर्किंग एज ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है 15 ईयर्स से 59 ईयर्स, ठीक है, ये वर्किंग एज ग्रुप। दूसरा होता है 15 ईयर्स एंड एबव। तो इस लेक्चर में जो एज ग्रुप हम कंसिडर करके सारी एनालिसिस करने वाले हैं वो है 15 ईयर्स एंड एबव। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आज की डेट में 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या लगभग 1 बिलियन है, यानी कि 100 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और अब इस 100 करोड़ में से ऐसे कितने लोग हैं जो फिलहाल में कोई पेड वर्क कर रहे हैं या फिर वो किसी जॉब की तलाश में हैं, वो लोग लेबर फोर्स का पार्ट हो जाते हैं। यानी जो भी हमारे देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें से जितना प्रतिशत लोग वर्क कर रहे हैं या वर्क की तलाश में हैं, वो परसेंटेज हमारा एलएफपीआर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, एलएफपीआर तो हो गया लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100।
फिर ये लेबर फोर्स क्या होता है, तो इसको भी रिकैप, ये एक तरह का रिकैप ही है, ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो लेबर फोर्स होता है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये जो अनएम्प्लॉयड हैं ये इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हैं, यानी ये वो बेरोजगार लोग हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं हैं। ठीक है, यानी ये जॉब एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, इनको काम मिल जाएगा तो ये काम करेंगे। तो लेबर फोर्स में वर्कर्स प्लस अनएम्प्लॉयड लोग आते हैं। अब वर्कर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं एम्प्लॉयज़, दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, और ठीक है, और वो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं आइदर फॉर डेली वेज और एज ए सैलरीड एम्प्लॉय। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ये अपने ओन अकाउंट बिजनेस में काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। अब ये जो डेटा है ये प्रैक्टिकल डेटा है। ठीक है, कि प्रैक्टिकली हम LFPR को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैंने लिखा है कि टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन एज ऑफ 2022। ठीक है, यानी 2022 तक की बात करें तो भारत में तकरीबन 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 15 ईयर्स एंड एबव में आते हैं, लगभग ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और लेबर फोर्स में कितने लोग हैं, यानी लेबर फोर्स में वो संख्या आएगी जो वर्कर्स हैं प्लस जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या भारत में है 520 मिलियन। ठीक है, 520 मिलियन। इट इज ऑल्सो अप टू 2022। तो LFPR क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स दैट इज 520 मिलियन अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या है 1 बिलियन। 1 बिलियन में 100 करोड़ या 1000 मिलियन होता है, तो 520 मिलियन अपॉन 1000 मिलियन इंटू 100, तो हमारा LFPR क्या आया 52%। और ये LFPR जब हम NSSO का अभी डेटा जो नीचे एनालाइज करेंगे करंट वीकली स्टेटस का, तो हम देखेंगे कि इंडिया के LFPR अप्रॉक्सीमेटली 52% है फॉर दिस एज कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरह से हम LFPR निकालते हैं और ये एक प्रैक्टिकल एस्टिमेट है। अब आते हैं जो नया है। ठीक है, कि अब इस लेक्चर का जो मेन कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि हमें मेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट और जो फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है इनको एनालाइज करना था कि इनके बीच इतनी डिस्पैरिटी क्यों है, और इस डिस्पैरिटी को यानी फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और रूरल अर्बन LFPR में डिस्पैरिटी क्यों है। तो ये सारा हमारा इस लेक्चर का मेन एजेंडा है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मेल LFPR होता क्या है। तो सारा कॉन्सेप्ट वही होगा जो LFPR का कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं तो सब लेबर फोर्स में भी हम सिर्फ मेल की बात करेंगे, और हम अपने देश में मेल की जो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं उनकी संख्या की बात करेंगे। तो मेल LFPR क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेल लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ मेल इन आवर कंट्री इंटू 100। उसी तरह से फीमेल LFPR क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन आवर कंट्री इंटू 100। तो इस तरह से मेल फीमेल LFPR निकलता है। अब आइए थोड़ा डेटा एनालिसिस करते हैं। ये थोड़े मैंने ये सब ग्रीन और ब्लू से मैंने कुछ लिखा हुआ है इन ऑर्डर, मतलब ये बस इसलिए ताकि जिनको भी मैंने हाईलाइट किया है वो इम्पोर्टेंट डेटा है। अच्छा, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 का। ठीक है, एंड दिस इज, और ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट करता है, NSSO करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये एनुअल सर्वे होता है और NSSO पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को 2017 से कर रही है।
तो ये मोस्ट रिसेंट अवेलेबल डेटा है और ये डेटा किस कैटेगरी के लिए है, मतलब किस वर्किंग एज ग्रुप के लिए है, तो वो है फॉर 15 ईयर्स एंड एबव। और यहाँ जो भी हम LFPR और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। अब यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस क्या होता है ये मैंने मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर यहाँ ब्रीफली बोलूँ तो ये एक तरीका होता है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का या एम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का, ठीक है। तो यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस में हम थ्रेशोल्ड ये रखते हैं कि जो भी सर्वे ईयर है उस सर्वे ईयर में जो भी लोग एटलीस्ट 30 डेज या उससे ज़्यादा का पेड वर्क किए होते हैं वो एम्प्लॉयड माने जाते हैं। यानी यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस में अनएम्प्लॉयड वो लोग माने जाते हैं जो सर्वे ईयर में 30 दिन से कम का पेड वर्क किए हों, ठीक है। अब डेटा की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम है रूरल, कि रूरल में मेल फीमेल LFPR क्या है, और जब हम रूरल में पर्सन की बात करते हैं यानी हम टोटल मेल फीमेल टोटल कंबाइंड बात कर रहे हैं। तो पहला कॉलम रूरल का है, दूसरा अर्बन इंडिया, तीसरा कॉलम है रूरल प्लस अर्बन यानी हम ऑल इंडिया डेटा यानी कंबाइंड डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम LFPR की बात करें तो रूरल इंडिया में मेल का LFPR है कितना 78%, ओके, दिस इज 78.2%। फीमेल LFPR है 36.6%। और अगर हम टोटल ओवरऑल LFPR की बात करें रूरल इंडिया में तो है 57.5%। उसी तरह से अर्बन का ये देख लीजिए, तो अर्बन में जो टोटल LFPR है वो है 49.7%। नोट करने वाली बात है कि इंडिया में रूरल LFPR अर्बन LFPR से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मैंने इनको इनसर्कल कर रखा है, यानी जो भी अर्बन LFPR है उससे तकरीबन 8% ज़्यादा है रूरल LFPR। तो ऐसा क्यों है हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात अब देखिए जब हम फीमेल LFPR की बात कर रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फीमेल LFPR इज लेस देन हाफ ऑफ मेल LFPR, और उसमें भी ये तो डिस्पैरिटी है, लेकिन जब आप अर्बन एरिया में बात करते हैं तो फीमेल LFPR इज वे बिलो, ठीक है, इट इज जस्ट 24%। उसी तरह से ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो जो हमारा कंबाइंड LFPR है अंडर यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस वो है 55.2%। अच्छा एक बात और देखिए, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको अनएम्प्लॉयमेंट मेज़र करने के मेथड्स पढ़ाए थे, दैट इज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पहला था, दूसरा था यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, तीसरा था करंट वीकली स्टेटस और चौथा था करंट डेली स्टेटस। तो इनको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था और मैंने आपको एंड में ये बताया था कि जो यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस है इससे जो भी हम LFPR मेज़र करते हैं वो सबसे ज़्यादा आता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे सबसे कम आता है, ठीक है। तो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस से, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है CWS से, उसके बाद यूजुअल प्रिंसिपल और सबसे ज़्यादा करंट डेली स्टेटस से आता है। तो जब भी आप प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडियरी स्टेटस इसको यूज करते हैं तो LFPR विल कम आउट टू बी मैक्सिमम एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी मिनिमम। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसका मेजरमेंट थ्रेशोल्ड ऐसा है कि सर्वे ईयर में अगर कोई व्यक्ति 30 डेज या उससे अधिक पेड वर्क करता है तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। तो 12 महीने में 30 दिन का काम पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो एज ऑफ 2021-22 इंडिया में थ्रू दिस
स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 4.1%। ठीक है, और ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करता है। ठीक है, यानी कि बेरोज़गारी कितना सीवियर है इंडिया में। और उसमें भी देखें जो फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, देखिए मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट फीमेल से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? ऑब्वियसली मेल का LFPR ज़्यादा है। तो अगर मेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। ऑब्वियस है, ज़्यादा लोग जॉब सर्च कर रहे होंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जितने लेबर फोर्स में हैं सबके पास काम हो। तो जब भी LFPR हाई होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इट इज़ ऑब्वियस। और एक बात नोट करने वाली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एक बार रूरल और अर्बन में एनालाइज करिए। देखिए रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.2% का और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.3%। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बिकॉज यहाँ कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अब पहले तो हम ये समझते हैं कि, और जब आप फीमेल LFPR की बात करते हैं तो रूरल में अप्रॉक्सीमेटली 37% है, अर्बन में जस्ट 24% है। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई फीमेल का रूरल LFPR अर्बन से इतना ज़्यादा क्यों है? तो उसका कारण है, रूरल इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ फीमेल LFPR ज़्यादा होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और दूसरा मनरेगा। आज की डेट में मनरेगा में जो भी टोटल वर्कर्स हैं उसका मोर देन 50% फीमेल है। ठीक है, सो मोर देन 50% ऑफ वर्कर्स इन मनरेगा आर फीमेल। और अगर हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 73% जो वहाँ पे लेबर्स हैं दैट इज़ फीमेल। तो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन मनरेगा फीमेल LFPR इज़ हाई इन रूरल एरियाज़। शहर में ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं। शहरों में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और मनरेगा इनकी मतलब अब्सेंस की वजह से फीमेल LFPR लो है। दूसरी, ये तो सबसे प्रमुख कारण है। दूसरी बात ये भी है कि जब हम गांव की बात करते हैं तो वहाँ फीमेल का जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, यानी एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कि उन्होंने कितने साल शिक्षा ली है, वो शहर के मुकाबले में कम होता है। तो अगर उन्होंने कम शिक्षा ली है तो वो मैनुअल वर्क करने के लिए रेडी होती हैं, लेस स्किल्ड वर्क करती हैं और उस तरह के काम भी होते हैं और वो जल्दी से वर्क फोर्स का पार्ट बन जाती हैं। शहरों में लोग ऑन एन एवरेज ज़्यादा महिलाएं पढ़ाई करती हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं बन पाती बिकॉज दे आर इन एजुकेशन। और जब वो अच्छा खासा एजुकेशन ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री कर लेती हैं तो फिर वो अपने क्वालिफिकेशन से सूटेड जब जॉब ढूंढती हैं तो वो अर्बन इंडिया में स्केर्स हैं, उतने जॉब्स हैं नहीं, इसलिए फीमेल LFPR अर्बन इंडिया में लो है। वो तो लेबर फोर्स में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं और जो लोग कर भी रही हैं तो आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी हाई। तो ये सारे कारण हैं। तो ऑब्वियसली रूरल LFPR अर्बन से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन। ठीक है, बिकॉज फीमेल LFPR इज़ वेरी हाई इन केस ऑफ रूरल इंडिया। क्योंकि देखिए अर्बन में तो मेल LFPR में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 78% है और यहाँ पे 75% है। तो मेल LFPR में कोई ख़ास अंतर नहीं, पर फीमेल LFPR में बहुत अंतर है बिकॉज ऑफ मनरेगा एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ये तो थी यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस के बेसिस पे। अब आइए हम एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट वीकली स्टेटस। तो सेम ये जो डेटा है सेम सर्वे का है, दैट इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2021-22 बाई NSSO कम्स अंडर MOSPI। ठीक है, और करंट वीकली स्टेटस में अनएम्प्लॉयमेंट को लेके क्या थ्रेशोल्ड है कि यहाँ पे जो रेफरेंस पीरियड होता है या जो सर्वे पीरियड होता है वो 7 डेज या 1 वीक का होता है। तो
यहाँ पर वो लोग अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं जो सर्वे वीक में किसी भी दिन 1 घंटे का भी काम ना किए हों। यानी हर वो व्यक्ति जो सर्वे वीक में किसी भी दिन 1 घंटे से ज़्यादा का पेड वर्क किया है वो एम्प्लॉयड माना जाता है, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और यहाँ भी एज ग्रुप सेम है 15 ईयर्स एंड एबव। तो सबसे पहले LFPR की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ओवरऑल क्या है, लेट में दोनों को कंपेयर करते हैं। उस चार्ट को भी इसके साथ ही रख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। देखिए सबसे पहले LFPR की बात करते हैं। तो यहाँ LFPR क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 52%, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था कि अगर 100 करोड़ लोग इस देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट है, उनमें से 520 मिलियन यानी तकरीबन 52 करोड़ लोग अगर लेबर फोर्स का पार्ट हैं तो LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 52% होगा। तो करंट वीकली स्टेटस से भी वो लगभग सेम है। ठीक है, और अगर हम करंट वीकली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें इंडिया में तो वो है 6.6%। यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडियरी स्टेटस से ये 4.1 था, पर करंट वीकली स्टेटस से 6.6 है। यानी कि मैंने ये भी कहा था कि सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस से ही आता है, तो है भी। ठीक है, तो ये भी कंपेयर कर लीजिए। दूसरी बात है बाकी मेल फीमेल LFPR आप देख लीजिए। यहाँ भी देखिए फीमेल का रूरल में LFPR 29% है और अर्बन में 22% है, फर्दर लो है। ठीक है, और बाकी सारे डेटा आप देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देख लीजिए कि ऑल इंडिया लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021-22 की बात करें तो लगभग 7% है, जिसमें से मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है बिकॉज उनका LFPR में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और बाकी ये सारा डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आप पॉज करके ये सारा डेटा कंपेयर करिए, एनालाइज करिए। अब हम आते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है रीजन्स फॉर हायर LFPR इन रूरल एरियाज। हमने देखा कि यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस का डेटा हम एनालाइज करें या फिर करंट वीकली स्टेटस, दोनों ही केस में हमने देखा है ग्रामीण भारत में LFPR शहरी भारत से ज़्यादा है। तो क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण तो है कि फीमेल LFPR इज हाई इन रूरल इंडिया बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड मनरेगा। दूसरा है लेस ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो अगर ग्रामीण इलाकों में लोग कम सालों तक पढ़ाई करते हैं तो वो जल्दी लेबर फोर्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, और कम पढ़ने पे आप लेस स्किल्ड वर्क के लिए रेडी होते हैं और उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं रूरल इंडिया में। और तीसरा कारण है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रूरल LFPR को बढ़ा रहा है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फैमिली है ग्रामीण भारत में जिसमें 4 लोग रहते हैं, 4 एडल्ट मेंबर हैं, उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है। ओके, एकड़ शायद हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, तो चलिए हम लोग के लिए फेमिलियर टर्म है बिघा। तो मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें 4 एडल्ट मेंबर हैं और उनके पास 1 बीघा ज़मीन है। तो उस 1 बीघे में अगर उस फैमिली के 2 लोग काम करते हैं और वो 2 क्विंटल फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप 1 बीघे के बजाय 5 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा कुछ भी ले सकते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक फैमिली है, उसमें 4 एडल्ट मेंबर हैं, उनके पास 1 बीघा ज़मीन है और उस फैमिली के 2 एडल्ट मेंबर उस 1 बीघे से अगर 2 क्विंटल फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर उस फार्म पे उस 1 बीघे पे उस फैमिली के चारों एडल्ट मेंबर काम करके 2 क्विंटल ही फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बाकी 2 लोग जो एडिशनल एडल्ट मेंबर जो वर्कर्स ऐड हुए उस फार्म पे, उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं।
तो अगर 2 लेबर के ऐड होने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, यानी उनका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, तो वो जो एडिशनल 2 उस फार्म पे आकर काम कर रहे, अगर वो काम नहीं करते तो भी 2 क्विंटल बनता, काम कर रहा है तो भी 2 क्विंटल है, यानी उनका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। तो इस सिचुएशन को ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कि कहने के लिए तो जो सर्वेयर है, जो एनएसएसओ का रिप्रेजेंटेटिव जो सर्वे करने जा रहा है, वो पूछेगा कि आपने काम किया, तो वो चारों बोलेंगे कि हाँ हमने काम किया, तो वो चारों एम्प्लॉयड सर्वे में दिखेंगे, सर्वे में वो चारों एम्प्लॉयड माने जाएंगे। पर देखा जाए सही मायनों में तो उस फार्म पे सिर्फ 2 की ज़रूरत थी, 2 तो यूं ही थे जिनका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। तो इस सिचुएशन को ही बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रिवलेंट है। तो बिकॉज ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरियाज़ में कम होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, और LFPR भी ज़्यादा होता है बिकॉज हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क में दिखाई देते हैं, पर एक्चुअली देयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। फिर आते हैं, अब दूसरा एनालिसिस समझते हैं। हमने ये भी देखा डेटा से कि फीमेल LFPR बहुत लो है इंडिया में, चाहे हम ग्रामीण भारत की बात करें चाहे अर्बन इंडिया की बात करें। फीमेल LFPR इज लेस देन हाफ ऑफ मेल LFPR, ओके। और उसमें भी हमने ये नोटिस किया कि जो अर्बन इंडिया है वहाँ फीमेल LFPR इज फर्दर लोअर बिकॉज रूरल इंडिया में तो फीमेल LFPR फिर भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल फीमेल LFPR इज़ वेरी लो, और रूरल फीमेल LFPR अर्बन से ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर वर्क एंड मनरेगा, तो वो तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हम ये एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल फीमेल LFPR इतना कम क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो है हाउस होल्ड वर्क। देखिए इंडिया में जो फीमेल जो घर के काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क क्या होता है? दीज आर अनपेड डोमेस्टिक वर्क। तो अमूमन तौर पे अनपेड डोमेस्टिक वर्क फीमेल्स करती हैं। तो अगर वो हाउस होल्ड वर्क में इंगेज हैं तो जाहिर सी बात है वो कोई पेड वर्क के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। तो अगर वो वर्कर नहीं है या वो जॉब नहीं सर्च करें तो वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। तो हाउस होल्ड वर्क फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर, और फीमेल ट्रेडिशनली ये करते आई हैं। मेजॉरिटी ऑफ फीमेल, दैट इज़ वाई फीमेल LFPR इज़ लो। और अकॉर्डिंग टू टाइम यूज सर्वे, अगर मैं टाइम यूज सर्वे की डेटा की बात करूं तो टाइम यूज सर्वे ने ये पाया कि भारत में जो महिलाएं हैं वो प्रतिदिन पुरुषों से 9.6 टाइम्स ज़्यादा अनपेड वर्क करती हैं, ठीक है। एंड दिस कम्स बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड वर्क। दूसरा रीजन फॉर लो LFPR ऑफ फीमेल क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ फैमिलीज़। देखिए भारत में जो भी परिवारें हैं उनकी पर कैपिटा इनकम समय के साथ बढ़ रही है। तो जब भी फैमिलीज़ की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उस फैमिली में जो मेल हैं, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू या उनकी बीवी काम करे, ठीक है। और अमूमन तौर पे आपने देखा है कि गांव में LFPR ज़्यादा होने का एक कारण यह भी है कि गांव में फैमिलीज़ की जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए फीमेल्स भी काम करती हैं टू सपोर्ट द फैमिली इनकम। लेकिन जिन भी परिवारों की फैमिली इनकम अच्छी है वहाँ यूजुअली वो नहीं प्रीफर करते कि उनकी फ़ीमेल काम करे। तो ये भी इंडिया में एक साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर है जो कि अब दिख रहा है जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तीसरा कारण है कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन। देखिए फीमेल्स के लिए नाइट शिफ्ट करना कन्वीनियंट नहीं होता है। फीमेल के लिए अपने घर से बहुत दूर रह के काम करना भी कन्वीनियंट नहीं होता है, ठीक है। और बिकॉज उनको एक माँ की जिम्मेदारी निभानी होती है तो ओवरऑल उनके लिए कन्वीनियंस इशू तो होता ही है। और सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी होता है। अगर कोई फीमेल
अपने घर से बहुत दूर किसी इलाके में काम कर रही हैं या फिर वो नाइट शिफ्ट कर रही हैं, तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन होता है और कन्वीनियंस इशू होता है। तो ये भी एक कारण है कि फ़ीमेल या तो वर्क नहीं कर रही हैं या लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं बन रही हैं, तो LFPR लो है। और चौथा कारण है कल्चरल फैक्टर्स या पैट्रियार्कल सोसाइटी। देखिए, हमारा समाज ऐसा रहा है जो कि पुरुष प्रधान है, यानी ये हमारे कल्चर का पार्ट था कि महिलाएं घर संभालती थीं, पुरुष बाहर काम करते थे। ठीक है, हालांकि अब बदलाव हो रहा है और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी काम करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इंसान को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो अगर विमेन एम्पावरमेंट करना है तो विमेन का फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूरी है और उस तभी विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को अभी भी हमारी ये पैट्रियार्कल सोसाइटी इस विमेन एम्पावरमेंट के प्रोसेस को हैम्पर कर रही है। क्यों? क्योंकि आज भी जिन परिवारों में अच्छा इनकम है उन परिवारों में लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाएं काम करें। वो चाहते हैं वो घर पे रहें, बच्चों की देखभाल करें, उनका सही परवरिश करें। तो परंपरागत तरीके से जो मान्यताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं फीमेल को वर्क करने के लिए डीमोटिवेट करती हैं। तो ये सारे कारण हैं। तो मेन कारण तो हाउस होल्ड वर्क है और बाकी ये कारण भी हैं। तो इन्हीं वजह से फ़ीमेल का LFPR इंडिया में लो है। और फीमेल LFPR बढ़ेगा अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलता है तो वो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत की बात होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने समझा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, यानी जब भी हम LFPR की बात करते हैं तो हम वर्किंग एज ग्रुप की बात करते हैं कि पॉपुलेशन में जो भी लोग वर्किंग एज में आते हैं और उनमें से जो लोग काम कर रहे हैं, काम की तलाश में, वो लेबर फोर्स हैं। तो उस तरह से फिर हम LFPR निकालते हैं। लेबर फोर्स क्या होता है? वर्कर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। और फिर हमने LFPR प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखा। फिर हमने मेल LFPR देखा कि मेल लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ मेल। फीमेल LFPR हमने देखा, फीमेल लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंटू 100। फिर हमने डेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा एनालाइज किया, द मोस्ट रिसेंट वन। ठीक है, और इसको NSSO कंडक्ट करती है। तो हमने उसका यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस, इन दोनों ही स्टेटस पे LFPR और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रूरल अर्बन कंबाइंड मेल फीमेल जेंडर वाइज सब हमने एनालाइज किया। फिर हमने समझा कि रूरल LFPR ज़्यादा होने के क्या कारण हैं, तो हमने देखा। फिर हमने देखा कि इंडिया में फ़ीमेल LFPR क्यों लो है, उसके हमने कारण देखे। साथ ही साथ हमने ये समझा कि फ़ीमेल का LFPR रूरल में अर्बन से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क एंड मनरेगा। तो ये सारी बातें थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगले लेक्चर में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट जॉबलेस ग्रोथ। हम समझेंगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट समय के साथ क्यों बढ़ा है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, उसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।